हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट टर्म इन एनसीईआरटी इज़ गिवन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली हमारा मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। So the both male and female organism produces a cell called gamete, यानी कि एक gamete फॉर्म ऑफ सेल वो लोग प्रोड्यूस करते हैं। और जब मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म दोनों के गैमीट फ्यूज़ होते हैं तो दे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट विच फर्दर लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे 3 इवेंट्स होते हैं, जो कि फर्स्ट वन होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड थर्ड वन इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। एज द नेम सजेस्ट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारे वो इवेंट्स आते हैं जो कि हमारा फर्टिलाइजेशन यानी कि गैमीट फ्यूज़न से पहले के होते हैं। और फर्टिलाइजेशन मतलब कि जो हमारा गैमीट का फ्यूजन हुआ है उस टाइम जो जो इवेंट्स अकर होंगे उन्हें हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारे गैमीट फ्यूजन के बाद के जो भी इवेंट्स होते हैं वो कंक्लूड किए जाते हैं। तो बेसिकली हमारे 2 मेन इवेंट्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन और बाइसेक्सुअल मीन्स में हमारे एक्सेप्ट किए जाते हैं, जो कि है कि गैमीट होगा मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म का, वो फ्यूज़ करके ज़ाइगोट बनाएगा जो कि फर्दर हमारा एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ दिस कि जो भी ऑर्गेनिज्म न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा वो सिमिलर तो होगा पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, बट एकदम डिक्टो आइडेंटिकल नहीं होगा कभी भी, बिकॉज कि वहाँ पे क्रोमोसोम और जीन्स के चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। बट हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें कि सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है फीमेल। कोई भी उसमें चेंजेस, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं क्योंकि कोई भी क्रोमोसोम नंबर का डिफ्रेंसिएशन वहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे फेजेस ऑफ लाइफ की, जो कि इवन प्लांट्स और एनिमल दोनों में होते हैं। दे आर मोस्टली द सेम वन। फर्स्ट हमारा फेज़ आता है जुवेनाइल, जो कि एक एनिमल में होता है, और सिमिलरली इस फेज़ को हम प्लांट में रिप्रोडक्टिव फेज़ कहते हैं, जो कि अबाउट 0 to 12 ईयर्स तक होता है। फिर नेक्स्ट फेज़ हमारा आता है रिप्रोडक्टिव फेज़, जो कि 13 ईयर ऑनवर्ड हो जाता है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अगर 13 साल की उम्र पार कर लेता है तो ही और कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि कोई भी होगा के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म कर सकता है। बट इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड नॉट टू डू सो, बिकॉज हमारी उस पीरियड में इतनी सुटेबल या इतनी कन्वीनियंट नहीं होती है रिप्रोडक्शन के लिए। फेज यानी कि ये 5 ईयर ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है। एंड मेन फैक्टर ऑफ दिस फेज इज़ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो इस फेज में अपने रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी खो देता है, यानी any organism which is in its senescent phase produce, or in the simple word we can say loses its capability of reproduction. And the last phase is the death. But we cannot assign any particular age group of one organism कि वो इस पीरियड में ही डाई करेगा, because death is uncertain. अब कोई भी है अगर उसको कोई बीमारी हो जाती है या ही इज़ सफरिंग फ्रॉम एनी डेंजरस डिजीज़, ही मे डाई एट द एज ऑफ 13 और ही मे लिव एज लॉन्ग एज द एज ऑफ 85. सो वी कैन नॉट असाइन एनी पर्टिकुलर एज ग्रुप टू द डेथ फेज ऑफ लाइफ. नेक्स्ट हम फ्लावर की बात करते हैं.
कि जो हमारा फ्लावर है इट इज़ सीजनल। सो एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि वाई अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर इज़ सीजनल, यानी कि फ्लावर सीजनल क्यों होते हैं। इसका सबसे अच्छा हमारा आंसर ये हो सकता है कि फ्लावर्स की अवेलेबिलिटी उनके लाइफ फेजेस पे डिपेंड करती है। तो बेसिकली हमारे 4 टाइप्स होते हैं। पहला एनुअल होता है, एनुअल फ्लावर्स, यानी कि एनुअल फ्लावर्स जो होते हैं वो हमारा सारे फेजेस जो होते हैं लाइफ के उनको 1 ईयर में वो कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि दे live in their juvenile phase, then reproductive phase, then senescent phase, and then they die with completing their cycle in 1 year. और सबसे अच्छा फैक्टर होता है कि हम इन्हें कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये कोई भी एनुअल फ्लावर है कि इनमें सारे फेजेस दिखाई पड़ते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव, वेजिटेटिव एंड सेनेसेंट फेज। ये सारे फेज बहुत ही क्लियरली इनमें दिखाई देते हैं। और एनुअल का हम बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं मैंगो, यानी कि जैसे मैंगो है एंड इट बेयर्स फ्लावर, यानी कि उसमें जो इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड एज बॉर, तो जो उसमें फ्लावर लगता है वो समर सीजन में लगता है। समर सीजन ख़त्म होते होते इट डिसअपियर्स एंड देन द सेम प्लांट विल वियर द फ्लावर इन नेक्स्ट समर सीजन, यानी कि एक 1 ईयर साइकिल हो गई। So mango is a good example of annual flower. Next is हमारा biennial. Biennial यानी कि कोई भी प्लांट ऐसा जिसे 2 years लगते हैं उन सारे फेजेस कंप्लीट करने में, वो biennial फ्लावर हो गया। नेक्स्ट इज हमारा पेरेनियल। पेरेनियल हमारा हो गया ऐसे फ्लावर जो कि कंटिन्यूसली फ्लावर लगते हैं, यानी कि प्लांट्स हो गए हमारे। एग्जाम्पल हम लेते हैं बनाना। बनाना है, एक बार उसमें फ्लावर आता है, फिर उसी फ्लावर से बंच ऑफ बनाना डेवलप हो जाता है एंड फिर वी प्लक इट ऑफ, देन द सेम प्लांट बेयर्स नेक्स्ट अनदर फ्लावर एंड देन लेटर अनदर वन, फिर लॉन्ग टर्म तक उस सेम होता है वो कई बार फ्लावर बेयर करता है। सो बनाना इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है पेरिनियल फ्लावर का कि हम कोई भी लाइफ फेज को डिफाइन नहीं कर सकते, हम नोटिस ही नहीं कर सकते हैं कि वो अभी अपने रिप्रोडक्टिव फेज में है या सेनेसेंट फेज में है। सो और लास्ट जो टाइप आता है वो होता है यूजुअली प्लांट्स, यानी कि जो हमारे फ्लावर हैं वो बहुत ही यूजुअली और वेरी रेयरली जिस प्लांट में आते हैं वो प्लांट को हम कहते हैं यूजुअली फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बैम्बो। बैम्बो में अगर एक बार फ्लावर आ गया देन नेक्स्ट 50 to 100 years दिस सेम बैम्बो प्लांट विल नॉट बेयर एनी फ्लावर, यानी कि उसी सेम प्लांट में फिर 50 से 100 साल बाद ही फूल आएगा। और जब भी इसमें फूल आता है इट्स कम इन अ वेरी क्लस्टर फॉर्म, यानी कि बहुत सारे फ्लावर एक साथ उस प्लांट पे आते हैं और उसके बाद वो प्लांट डाई हो जाता है। एंड वन बहुत ही अच्छा एग्जांपल, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्टोरीब्लैंथस क्यूथियाना। ये बायोलॉजिकल नेम है प्लांट का, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नीला कुरुंजी। ये फ्लावर होता है जिसमें 12 साल में एक बार फूल आता है। ओनली बेयर्स अ फ्लावर वंस इन 12 years। एंड तो अगर बायोलॉजिकल टर्म डिफ़िकल्ट लग रहा है तो हम इसका हिंदी नेम भी याद कर सकते हैं, नीला कुरुंजी। अब हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की। अगर कॉमनली हम बात करें तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम क्या क्या ले सकते हैं। मैच्योरिटी ले सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म हमारा मैच्योर हुआ, फिर ऑर्गेनिज्म में हमारा गैमेट फॉर्मेशन हुआ और उसी ऑर्गेनिज्म में हमारा गैमेट ट्रांसफ़र भी हुआ। सो ऑल दीज 3 आर द इवेंट्स एज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो बायोलॉजिकल टर्म में बात करें तो गैमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस, यानी कि
गैमेट फॉर्मेशन को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स, गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेटो से हमारा एक गैमेट बन रहा है और हमारे जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। सो गैमेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और जो हमारा गैमेट होता है इट शुड बी ऑलवेज हैप्लॉइड, यानी कि उसमें n नंबर ऑफ सेल्स होने चाहिए। सो जो हमारा गैमेट है वो हम 3 टाइप्स का होता है। एक होता है आइसो और होमोगैमेट, यानी कि वो सिमिलर होगा। अब जैसे एक टर्टल है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन कि वो मेल टर्टल है या फीमेल टर्टल है। सो देयर गैमेट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू ईच अदर। अब हमारा नेक्स्ट टाइप आता है मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर गैमेट्स। मॉर्फोलॉजी मीन्स यानी कि फिजिकल अपीयरेंस क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन यानी कि फिजिकल अपीयरेंस क्या है। तो जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर गैमेट्स होते हैं वो फिजिकल अपीयरेंस में एक दूसरे से एकदम सिमिलर होते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा यानी मेल और फीमेल दोनों ही फिजिकल अपीयरेंस में एक दूसरे से बहुत ही सिमिलर होते हैं। द थर्ड टाइप इज हेटेरोगैमेट्स। हेटेरो मीन्स डिसिमिलर। तो हेटेरोगैमेट्स जो हमारे होते हैं वो दोनों डिसिमिलर होते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका मेल गैमेट ऑफ ह्यूमन एंड फीमेल गैमेट ऑफ ह्यूमन। मेल गैमेट हमारा स्पर्म्स होते हैं जिसमें कि हेड टेल होता है और वो मोटाइल होता है। और फीमेल हमारा गैमेट होता है ओवा हमारा सर्कुलर फॉर्म में होता है एंड नॉन मोटाइल होता है। तो दे बोथ आर एक्चुअली डिसिमिलर टू ईच अदर, यानी कि बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है एक दूसरे से। सो दे आर हेटेरोगैमेट्स। अब इसी तरीके से हमारा प्लांट में अगर हम देखें तो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, यानी कि उनमें दोनों में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर किसी भी प्लांट में है तो वो बाइसेक्सुअल प्लांट होगा। जैसे कि कोकोनट में मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है, इसलिए कोकोनट हमारा बाइसेक्सुअल प्लांट हो गया। और बाइसेक्सुअल प्लांट को हम होमोथैलिक और मोनोसिशियस प्लांट्स भी कहते हैं। और हमारा प्लांट्स होते हैं यूनिसेक्सुअल टाइप के, जिनमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। और यूनिसेक्सुअल प्लांट्स को हम हेटेरोथैलिक एंड डाइसिशियस भी बोलते हैं। और एग्जाम्पल हो गया इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा पपाया है। पपाया प्लांट यानी कि मेल पपाया प्लांट एंड फीमेल पपाया प्लांट, दे बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। अब वही हम बायोलॉजिकल टर्म में बात करें तो जिस भी प्लांट में मेल प्रेजेंट होगा, यूनिसेक्सुअल मेल प्लांट जो होगा उसे हम कहेंगे स्टैमिनेट, और यूनिसेक्सुअल फीमेल प्लांट जो होगा उसे हम कहेंगे पिस्टिलेट। सो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर बिकॉज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टैमिन प्रेजेंट होता है तो हम स्टैमिन से स्टैमिनेट याद कर सकते हैं, और फीमेल में पिस्टल प्रेजेंट होता है तो हम पिस्टल से पिस्टिलेट याद कर सकते हैं। जस्ट हमें यह है कि हम उसको लिंक करके जैसे भी इजीली याद करने की कोशिश करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। सिमिलरली लाइकवाइज हमारे एनिमल्स भी होते हैं यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। तो जो हमारे यूनिसेक्सुअल होते हैं उनमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कोई दोनों में से एक प्रेजेंट होता है। सो इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स हैं, कैट्स, डॉग्स। इन सब में या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, एंड बोथ मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। वाइल बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा अर्थवॉर्म है, बिकॉज इट बेयर्स बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑल टुगेदर। और एग्जाम्पल्स देखिए हम बाइसेक्सुअल के तो लीच, टेपवर्म एक्सेट्रा। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट सेकेंड में हम बचे हुए सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।